नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू दिग्लॉक स्टॉक ट्रेनर्स। आज हम डेट टू इक्विटी रेशियोज के बारे में जानकारी लेंगे। डेट टू इक्विटी रेशियो ये एक फाइनेंशियल रेशियो है जिससे आपको हमारी अपनी कंपनी का डेट का लिवरेज पता चलता है। तो ये एग्जैक्टली क्या है ये हम अंडरस्टैंड कर लेंगे आज। ओके, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा प्लीज। मान लीजिए कि आपकी कंपनी का शेयर होल्डिंग जो है वो है 100 करोड़, मतलब आपके पास 100 करोड़ रुपया है, लेकिन आपने 200 करोड़ और बाहर से कर्जा लिया है। ओके, तो इसका मतलब ये देखिए कि आपका तो 100 करोड़ का ही है और 200 करोड़ अपने कंपनी में कर्जा लिया है। सो टोटल आपका मिला के अभी ये 300 करोड़ तो हुआ है, लेकिन सिर्फ 100 करोड़ ही आपका है। आप समझ रहे हो? आपके पास तो आपके खुद का तो 100 करोड़ ही है, बाकी तो 200 करोड़ दूसरा है। तो इनकेस अगर कभी कंपनी में अगर कुछ दिक्कत आती है, प्रॉब्लम्स आते हैं, तो आपका कर्जा ज्यादा है, वहां है आपको दिक्कत आ सकती है। और वैसे भी जिस कंपनी के ऊपर ज्यादा कर्जा होता है दोस्तों, उसका मुनाफा वो कर्जे में ही, ईएमआई में हो या इंटरेस्ट में ही चला जाता है, राइट? तो इसीलिए जो है, एक्चुअली जिस कंपनी में ज्यादा कर्जा है उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट्स करना उचित नहीं मानते हैं। तो ये लिवरेज जो है, लिवरेज मतलब एक्चुअली क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। देखिए, अभी तो मैंने आपको ये एग्जांपल तो दिया है कि आपका पैसा और उससे ज्यादा दूसरों का पैसा, ठीक है, तो आपने लिवरेज लिया है। फाइनेंशियल फ्यूचर ऑप्शंस का भी एक एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। आप फ्यूचर में ट्रेड करते रहेंगे, ठीक है। तो दरअसल फ्यूचर का जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू रहता है दोस्तों, ओके, फ्यूचर का जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू रहता है, वो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू तो बहुत बड़ा रहता है, राइट? तो हम पूरा का पूरा पैसा तो देते नहीं है। हम क्या देते हैं? पैसा देते हैं मार्जिन, ठीक ना? हम मार्जिन देते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे जस्ट मैं एग्जांपल आपको देता हूं कि अगर कोई XYZ फ्यूचर है जिसका प्राइस चल रहा है 2400 और उसका एक्चुअली जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी है 200, तो 4,80,000 रुपया जो है इसका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होता है, मतलब टोटल वैल्यू होता है 4,80,000। लेकिन हम मार्जिन अगर 10% इसका है तो हम कितना देंगे? 10% के बेस पे 48,000 रुपीज देंगे, 48,000 रुपीज, ठीक है। तो अभी ये 48,000 हमने दे दिया है और 4,80,000 रुपया का हमने माल लिया है। ओके, तो बाकी के 48,000 छोड़ के जो भी बाकी के रुपया है उनको हम लिवरेज कहते हैं, ठीक है। तो कभी कभार आपको भी पता है कि आपने तो बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट्स किया है 48,000, इनकेस अगर मार्केट गिर गया तो आपको रिस्क कितना है? 4.8 लाख का रिस्क है, ना ही कि 48,000 का, राइट ना? आपका टोटल रिस्क कितना है? 4.8 लाख का। तो इसीलिए जो है लिवरेज जो है, हम मार्केट कहते हैं ना कि ट्रेडिंग अगर करनी हो तो अपने पैसे पे, खुद के पैसे पे करना, उधारी पे मत करना। तो ये उधारी का सौदा है। तो इसी तरीके से हमारी कंपनी में अगर हमारा खुद का पैसा कम रहेगा और उधारी का पैसा ज्यादा रहेगा तो वो थोड़ा रिस्क में एसेट आ जाता है, ठीक है। चलिए, इसका कैलकुलेशन कैसे होता है वो मैं आपको बता देता हूं। डेट टू इक्विटी रेशियोज, डेट डिवाइडेड बाय इक्विटीज। अब ये जो है कैलकुलेशन में आपको सिंपल और छोटे फिगर में दिखा देता हूं। मान लीजिए आपके पास 50,000 रुपीज है, ओके, और आपने
10,000 रुपया, केवल 10,000 रुपया किसी से उधार लिए हैं, तो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? डेट डिवाइडेड बाय इक्विटीज। अगर आप करो तो 0.20 आता है। क्या आता है? 0.20। इसका मतलब इस केस में सिर्फ 0.20% आपके ऊपर कर्जा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये एग्जाम्पल में अगर हम देखेंगे तो ये ऐसा है कि 50,000 हमारा है और 40,000 किसी और का। इनकेस मार्केट का या इनकेस हमारी कंपनी में कुछ भी प्रॉब्लम भी आ जाती है तो भी हमें इतनी दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोगों का पे जो है डेट लिया है वो आराम से पे कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास डेट तो सिर्फ 10,000 है, जबकि मैं हमारे खुद का कैपिटल जो है वो 50 है, 50,000 है, ठीक है। तो इसी तरीके से एक्चुअली डेट टू इक्विटी रेशियोज जो है इस कैलकुलेशन करते हैं। तो दोस्तों आई थिंक मैंने आपको ये डेट टू इक्विटी रेशियोज का कैलकुलेशन बताया। ओके, अब ये रेशियो में जो है कौन सा अच्छा और कहाँ, ये कौन सा अच्छा और कौन सा खराब वो रेशियो रहता है। जैसे डेट टू इक्विटी रेशियो लेस देन 1 अगर रहेगा कोई भी कंपनी का, तो उसको अच्छा माना जाता है। डेट टू इक्विटी रेशियोज मोर देन 1 रहेगा तो थोड़ा रिस्की माना जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आज हमने डेट टू इक्विटी रेशियोज किस तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं और उससे हमें क्या होगा वो पता चला है। ओके, तो थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियोस आपको पसंद आया है तो जरूर लाइक कर लीजिएगा। धन्यवाद।